नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो करेंगे आज फिर रैंकिंग और करेंगे रैंकिंग 98 डे की, यानी कि 2 दिन कम रह गए हैं 100 डेज पूरे होने में बिग बॉस को। तो 98 डे में किसने कितना कमाल किया है वो इस रैंकिंग में डिस्कस होगा, और कौन बन गया है शाइनिंग स्टार, यानी कि कौन है नंबर 1 पे, ये भी हम बताएंगे, मगर एपिसोड के एंड में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो शुरू करने से पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं नंबर 11 से। 11 ही कंटेस्टेंट है घर के अंदर, मगर सबसे कम परफॉर्मेंस लेवल किसका है, वो है मास्टरमाइंड विकास गुप्ता। पिछले 3 दिन से वो रेगुलर 11 नंबर पे आ रहे हैं, यानी कि ये वीक उनका 11वें नंबर पे बैठे बैठे ही निकल गया है। अली गोनी से लड़ाई होने के बाद उनका दिन थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, शुरू भी ऐसे होता है खत्म भी ऐसे होता है, और ये चीजें जो है दिखाई दे रही हैं विकास गुप्ता की परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कल राखी सावंत को थोड़ा सांत्वना देते हुए दिखाई दिए, जब राखी सावंत की मम्मी आई थी तब भी, और जब राखी सावंत की मम्मी आने से पहले जो मम्मी को वो याद कर रही थी। बाकी कुछ खास कंट्रीब्यूशन विकास गुप्ता का कल के एपिसोड में नहीं दिखा दोस्तों। तो विकास गुप्ता आते हैं नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे है दोस्तों निक्की तंबोली, जो बहुत कम बोली कल के एपिसोड में। राहुल वैद्य के आंसू पहुंचती हुई दिखाई दी गई और इधर की बात उधर करती हुई दिखाई दी गई। जैसे कि रुबीना का झगड़ा हुआ था अर्शी खान का किचन में, और खाने को लेके झगड़ा हुआ था, और बाद में वो बाहर आके जैस्मीन की चुगली करती हुई दिखाई दी निक्की तंबोली रुबीना और अभिनव के साथ। तो रुबीना और अभिनव के साथ निक्की तंबोली की जो बनती जा रही है, आगे इक्वेशन बढ़ती जा रही है, बट उसकी अपनी एंटरटेनमेंट निक्की तंबोली की घटती जा रही है। ये जरूर कहूंगी, जब वो अकेले खेलती थी तो बहुत सारी चीजें कर जाती थी और बकायदा से दिखती थी निक्की तंबोली, मगर जब से निक्की ने इनका साथ पकड़ा है तब से निक्की थोड़ी सी डाउन हो गई है और उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई है। तो निक्की तंबोली आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई है दोस्तों जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन उदास थी कल, क्योंकि उनकी जो बारी नहीं आ रही थी, उनके पेरेंट्स आएंगे या कौन आएगा उनको नहीं पता है, तो वो उस मामले को लेके उदास थी। अली उनको चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके साथ साथ अली ने और टेंशन उनको दे दी कि जैस्मीन तुम बदल गई हो। तो ये सारा उनके मन में चल रहा है। एक तो राखी सावंत वाला केस ही अभी उनके मन से खत्म नहीं हुआ है, उसी का रोना धोना खत्म नहीं हुआ है। अब एक और हो गया कि उनके पेरेंट्स या उनके घर से कोई अभी तक खबर नहीं आ रही है, बाकी सबके मिल मिल के जा रहे हैं कि पता नहीं मिलाएंगे भी कि नहीं मिलाएंगे। और तीसरा जो अली गोनी ने उनको बात कह दी, तो ये सारा कुछ मिला जुला असर उन पे दिखा। बट वो फिर भी कह सकते हैं कि जो जैस्मीन भसीन पहले आती थी, पूरी फॉर्म में काम करती थी, दिखती थी, वो सब जैस्मीन भसीन नहीं दिख रही है, इसलिए वो आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट का अपनी बेटी के साथ जो सीन गया वो बहुत ही प्यारा था। उसमें दोनों का बहुत ही इमोशनल एंगल दिखाई दिया, स्पोर्टिव एंगल दिखाई दिया, जिस तरह बेटी माँ को सपोर्ट कर रही थी और माँ भी अपने बच्ची के लिए जिस तरह चिंतित हो रही थी, वो सारी चीजें उस सीन में दिखाई गई। और बाद में भी सोनाली फोगाट की बातें घर वालों ने काफी लंबे समय तक की, और वो भी अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बातें करती हुई दिखाई दी। और उसके बाद जिस के पेरेंट्स हैं जो भी आए उनके साथ भी बातें की, खास करके जो अर्शी खान के साथ उनका सीन था सोनाली का, एजाज को लेके, एजाज भी वहां पे मौजूद थे, तो वो जो उन्होंने अर्शी खान को समझाया वो बहुत अच्छा था। और उन्होंने एजाज की बात भी समझी, जो एजाज उनको कह रहे थे कि सोनाली जी आप मेरे बारे में बात मत कीजिए, और वो बात जब एजाज ने समझाई तो उन्होंने समझी। उन्होंने वहां पे फुटेज नहीं ली कि मैं अब एजाज से लड़ती हूं कि तुम मुझे कौन होते हो बोलने वाले कि आप मेरे बारे में बात मत करो, आप ऐसा मत करो। तो ये एक मेच्योर पर्सन की जो भूमिका है वो वहां पे सोनाली फोगाट ने निभाई, और इसीलिए वो आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी कल कुछ खास नजर नहीं आए, यानी कि जो अली गोनी खुद मुद्दे लेके आते हैं, खुद भड़कते हैं, खुद अपने मुद्दों पे बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक तो ये भी कारण हो सकता है कि मुद्दे कोई थे ही नहीं, क्योंकि कल फैमिली वीक पे ही पूरा एपिसोड चला गया, तो अली गोनी की फैमिली तो पहले ही मिलके जा चुकी थी।
और अली गौनी अब बाकी फैमिलीज को देख रहे थे, उनको लेके इमोशनल हो रहे थे, तो वही बोल सकते हैं कि सदस्यों में बैठे हुए दिखाई दिए, अपना कोई खास उनका मुद्दा नजर नहीं आया। बट फिर भी जो उनके सीन्स गए फ्रीज डी फ्रीज में जिसकी जैस्मिन के साथ और बाकी सब सीन्स में जो एजाज के साथ हुए थे वो उसमें दिखाई दिए गए, इसलिए आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं अर्शी खान। अर्शी खान को जैसे बिग बॉस ने एक जॉब देके भेजा हुआ है कि अर्शी खान तुझे फुटेज जनरेट करनी ही करनी है, इसलिए वो हर जगह पे फुटेज जनरेट करने की कोशिश में रहती है। एजाज खान उनसे नाराज हो गए हैं, ये बात अर्शी खान को नहीं हो रही है हजम, इसलिए वो हर कोशिश कर रही कि एजाज खान माने, कभी गुस्से में कभी किसी और तरीके से। सोनाली भी उनको समझाने की कोशिश करती है, मगर अर्शी खान अलग ही, इनकी भाषा में बोलूं तो बज रही है। तो अर्शी खान ने कल भी काफी सीन जो थे चुरा लिए पूरे एपिसोड में, इसलिए वो आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला ने जिस तरह कल झंडा उठाया है अर्शी खान के खिलाफ, अर्शी खान की ही भाषा में, वो लोगों को काफी पसंद आया है। अर्शी खान से उन्होंने अपना बैग भी पैक करवा लिया, वहां पे राखी सावंत भी फुटेज लेगी कि नहीं नहीं बैग नहीं पैक करना है अभिनव का, ये राखी को अभिनव पसंद आ रहे हैं। मगर अर्शी खान ने यहाँ पे पूरा अपना वो दिखाया, रोब भी दिखाया और प्यार भी दिखाया और उनकी बात भी मानी। तो ये अभिनव शुक्ला ने अपनी तरफ से एक नया तरीका निकाला अर्शी खान को हैंडल करने का, उन्हीं के तरीके से जो काम किया। और अभिनव शुक्ला भी दिखे इस पूरे के पूरे सीन में अच्छे से लड़ते हुए भी और बाद में काम करवाते हुए भी। तो अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गए हैं रुबीना दिलायक। रुबीना दिलायक कल नाराज होगी अर्शी खान से, और जब अर्शी खान उनसे बात करने माफी मांगने के तरीके से आई तब भी रुबीना दिलायक ने उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया, क्योंकि वो अर्शी खान से अब बात नहीं करना चाहती हैं। वहां पर जो रुबीना दिलायक और अर्शी खान का झगड़ा हुआ, रुबीना दिलायक नाराज होकर बाहर आ गई, बाहर आके भी वो थोड़ा इमोशनल भी होगी, क्योंकि खाने की बात आती तो लोग इमोशनल हो जाते हैं कि खाने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रहे हैं, और उसी बात पे झगड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता है। वहां अभिनव और निक्की उनकी सपोर्ट में खड़े थे, मगर रुबीना को काफी ज्यादा रोना भी आ रहा था। उन्होंने कहा भी अभिनव शुक्ला को कि मैं ऐसी ही हूं, अगर मुझे किसी बात पे गुस्सा आएगा रोना आएगा तो मैं उसको रिएक्ट करूंगी। तो ये चीजें रुबीना की काफी लोगों को पसंद आ रही हैं। बाकी पूरे एपिसोड में वो ज्यादा नहीं दिखाएगी, क्योंकि एंड में उनका हाफ ऑफ द सीन दिखा, जो आज पूरा दिखेगा, जो उनकी सिस्टर आती है वहां पे। तो रुबीना आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं एजाज खान। कल तो एजाज खान के भाई एजाज खान से मिलने आए थे और एजाज खान काफी ज्यादा इमोशनल हुए। उन्होंने एक अलग चीज जो नजर आती है वो उन्होंने किया कि जैसे सब लोग भागे भागे जा रहे थे, वो बड़े ही इमोशनल तरीके से अपने भाई की तरफ गए और वहां पे उन्होंने उनके साथ बातें भी की, रोना धोना भी हुआ, भाई ने उनको समझाया भी और काफी स्पोर्टिवली उन चीजों को लिया भी और अपनी बातें भी रखी कि मैं अकेला हूं, वो सब चीजें। और भाई ने भी कहा आप अकेले मत रहो। तो कम से कम 14 मिनट्स की फुटेज तो एजाज खान यहीं से ले गए, और बाकी जो अर्शी खान को उन्होंने बहुत सख्त शब्दों में समझाया, जो अर्शी खान को अच्छा नहीं लगा, फिर सोनाली फोगट को भी समझाया। तो काफी सारी चीजें जो थी कल एजाज खान के साथ हुई और उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी के साथ ये बात बताई कि ये फैमिली वीक चल रहा है, यहाँ पे मजाक की कोई जगह नहीं है, जो सही था। तो ये एजाज खान का बड़प्पन जो कल दिखा, उसको लेके एजाज खान आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों राहुल वैद्य। राहुल वैद्य को पता है राहुल वैद्य को गेम कैसे खेलनी है। उनको पता है कि अब राखी सावंत शाइनिंग स्टार बन चुकी है, उस राखी सावंत से कैसे फुटेज लेनी है। वो राहुल वैद्य जो आपने देखा होगा राहुल महाजन की धोती खींचने पे कितने ज्यादा राखी से नाराज हो गए थे, वो राहुल वैद्य अब राखी सावंत के साथ बना के चल रहे हैं, विच इज गुड फॉर हिज गेम। तो गेम के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, वो राहुल वैद्य करते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कल अपनी मम्मी से मिलने के बाद उन्होंने राखी सावंत से बढ़िया सा सीन क्रिएट किया, जिसमें शादी और बच्चे सब चीजों की बातें हुई, लोगों ने उस सीन को मजे से देखा। और उससे पहले भी काफी सीन्स में राहुल वैद्य दिखे और अपनी मस्ती मजाक करते हुए दिखाई दिए गए। तो ये मस्ती मजाक वाला सिलसिला जो राखी के साथ उन्होंने शुरू किया है, ये डेफिनेटली राहुल वैद्य के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे
वन एंड ओनली राखी सावंत, इसको तो कोई मना कर ही नहीं सकता। सब फुटेज उनकी लग रही है, सारे की सारी चीजें उनकी लोगों को पसंद आ रही है। जो लोग घर में हैं वो भी और जो घर से बाहर आ रहे हैं वो भी उनकी ही तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी सीन की बात करो, राखी सावंत फुटेज लेके जाती ही जाती, चाहे अभिनव साड़ी पहना रहा हो, चाहे वो अपने ही तरीके से अर्शी खान से बात कर रही हो, चाहे वो अपनी मम्मी से बात कर रही हो, और हर तरीके में राखी सावंत लोगों को पसंद आ रही है। तो राखी सावंत को अगर हम नंबर 1 नहीं देते हैं तो बहुत ज्यादा ना इंसाफी होगी। तो राखी आती है नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों 98 डे की रैंकिंग। कैसी लगी आपको? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.